Hello students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। और आज की क्लास की वीडियो में हम इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर अल्टीमेटली आधा चैप्टर जो है हमारा कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है। और ये क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारा इससे जनरेट होता है और हम इसको ना कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर के तो जरिए जो मैं करवाऊंगा वो तो ठीक ही है, बट इसमें आपको बीच बीच में से क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर हमने इस लॉन्ग आंसर को अच्छी तरीके से क्लियर किया होगा तो हम जो छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संघ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसको यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को संपूर्ण विश्व के लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यानी सबका ये मानना है कि भाई इस संगठन की विश्व के अंदर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसका विघटन नहीं करना चाहिए, ये रहना चाहिए। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। लोगों का मानना है, अनिवार्य संगठन मानते हैं, ये संगठन शांति, मानवता और आशा का प्रतीक है। इसमें बहुत से देश सम्मिलित हैं, लगभग देखा जाए तो इसमें 193 देश सम्मिलित होते हैं हमारे। ठीक है, इसका क्या काम होता है, बेसिकली इसका ये एम होता है कि सभी पूरे विश्व के अंदर एक लड़ाई टकराव रहित और एक शांति उत्पन्न करना। ठीक है, यानी जो भी हमारे देशों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं वो एक लड़ाई के जरिए ख़त्म ना हो, वो आपसी बहस के जरिए ख़त्म हो जाए। और बहस कहाँ होगी, एक मंच की ज़रूरत होगी, तो उसी मंच को यूएनओ बोला जाता है, जहाँ पर कई सारे देश आपस में मिलकर बैठते हैं और जिन देशों की लड़ाई हो जाती है उनमें मनमुटाव होता है, लोग अपनी राय रखते हैं, तो वो जो लड़ाई होती है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है बहस के जरिए। जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे नागरिकों का भला होता है, हमारे सैनिकों का भला होता है और देश की रिसोर्सेज का भला होता है। क्योंकि जब किसी भी देश के अंदर लड़ाई होगी तो उस देश की रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ेंगे, सैनिक मारे जाएंगे, नागरिकों को परेशानियां होंगी, कई सारे नागरिक भी मारे जाएंगे। तो इससे कई सारे नुकसान जो है वो होने से बच जाते हैं अगर हम यूएनओ की हेल्प लेते हैं तो। और ये काफ़ी हेल्प भी करता है हमारी किसी भी देश की लड़ाई को रोकने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा आंसर हम यही बना सकते हैं अगर हमने इस टॉपिक को समझा होगा, जो कि मैंने पहले भी कई चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें समझा रखा है। तो यही इसका आंसर है कि हमें इस संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सभी देशों के बीच कभी ना कभी मनमुटाव हो ही जाता है। अर्थात देशों के बीच मनमुटाव लड़ाई के बल पर ख़त्म ना किया जाए, एक बहस के ज़रिए समाप्त किया जाए। तो इसीलिए यूएनओ का काम ये होता है। अर्थात ये आप लिख सकते हैं, एक नंबर के आंसर में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ वो 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था। अब वो कैसे बना है ना, वो एक नए क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर हम बढ़ाना चाहें तो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय संघ का विकास है उस टॉपिक्स को भी इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नंबर कि आखिर कितने नंबर का हमारे पेपर में आ रहा है। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो थोड़े बहुत और पॉइंट जोड़ सकते हैं हम, अदरवाइज इतना इनफ है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक तरह से काम करने के तरीके में कब आया। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व को इस बात से प्रेरित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित हो, तथा इसके बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ। यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसकी लड़ाई को देखते हुए, उसको नुकसानों को देखते हुए कि बोला गया कि भाई जिस तरीके से हमारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय झगड़े होते रहते हैं उनको निपटारा किया जाए। उनका निपटारा कैसे किया जाए, कोई एक देश तो बोलेगा नहीं क्योंकि वो उनसे ही लड़ बैठेंगे फिर। तो एक संयुक्त राष्ट्रीय संघ होना चाहिए ताकि एक मंच पे हम सब देश बैठें और उसको एक बहस के जरिए ख़त्म करें, बातों को समझ सकें। तो बेसिकली इसके बाद पहले विश्व युद्ध के बाद किसका उदय हुआ, लीग ऑफ नेशंस का। तो लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ, परंतु ये लीग ऑफ नेशंस जो हुआ था हमारा, ये दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। यानी इसका काम था झगड़ों को रोकना, लड़ाइयों को रोकना और कई सारे परमाणु हथियारों को रोकना, ये सब काम होते हैं इनके। तो बेसिकली ये वो काम कर नहीं पाया, ये असफल रहा। और 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध चला और इसके अंदर पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी लोगों को और पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा जाने गई, पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा नुकसान हुआ सारे देशों का, रिसोर्सेज का। तो बेसिकली इसका तो क्या हुआ, पूरा फिनिश कर दिया, जो ख़त्म कर दिया, भाई ये काम का नहीं है। फिर इसके प्रतिनिधित्व में क्या हुआ, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
और ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बना, यानी उसकी जगह पे इसको बनाया गया। और इसकी स्थापना ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद ही हो गई थी। और इस संगठन के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस संगठन की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन से? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड लास्ट वन इज चीन। अब ये क्यों है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो सारे देश है ना, एक महाशक्ति बनकर उभरे, यानी पूरे विश्व युद्ध में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश ये माने जाते हैं। तो बेसिकली इसकी सुरक्षा करने के लिए ये स्थायी सदस्य बनाए गए। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक क्वेश्चन और जनरेट होकर आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का ये काम है कि देश के अंदर शांति स्थापित करना, टकराव रहित की स्थापना करना, यानी सभी देश लड़ाइयों से बचें, तो जो विश्व के अंदर 2 युद्ध चल रहे हैं, पहला रूस और यूक्रेन का और दूसरा इजराइल और फिलिस्तीन का, तो इन दोनों युद्धों को ये रोक क्यों नहीं पा रहा? देखिए, रोकने की जो है वो पूरी कोशिश चल रही है, बट जो कभी कभार आपसी मनमुटाव होता है उसमें छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो हो ही जाते हैं। बट ये छोटे मोटे इस टाइम देखा जाए तो इजराइल फिलिस्तीन में नहीं हो रहे, वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहे हैं। बट फिर भी अगर आप उसमें एक चीज़ नोटिस करें तो वो दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियार नहीं फेंक रहे। वो क्यों नहीं फेंक रहे? हथियार तो सबके पास है, तो परमाणु हथियार इसलिए नहीं फेंक रहे कि उनकी रोक कौन लगा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि भले ही आप छोटे मोटे यानी मनमुटाव अपने थोड़ी झगड़ों से करने से नहीं मान रहे, बट आप एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियार नहीं फेंक सकते। तो ये रोक लगा रहा है हमारा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है पूरे विश्व के अंदर। तो ये क्वेश्चन जनरेट होकर आ सकता था, आई होप, है ना। सो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, थोड़े और क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इसके, तो हम इस वीडियो के अंदर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम लड़ाइयों को रोकने के अलावा और क्या क्या काम है और क्या क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की चीफ लिस्ट में तो लड़ाइयों को रोकना ही आता है। सबसे पहले हमें लड़ाइयों को रोकना है, परंतु ये लड़ाइयों को रोकने के अलावा और भी कई सारे काम करता है। और वह काम उसने अपनी ब्रांचेज यानी शाखाओं को बांट रखे हैं, और वैसा इसने इसलिए कर रखा है ताकि ये इन शाखाओं की मदद से यूएनओ विश्व के सभी और या ज़्यादा मसलों पर ध्यान दे सके। यानी लड़ाइयों की सिवा जो और मसले उत्पन्न होते हैं पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स देख लीजिए, तो उन पे भी हम ध्यान दे सकें। तो यूएनओ ने अपनी शाखाएं बना रखी हैं, उसमें चीफ लिस्ट पर आती है हमारी, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है हमें सबसे पहले यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये याद रखना है हमें, ये 1 नंबर एक प्रश्न में आ सकता है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। जैसे पूरे विश्व के अंदर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई बीमारी आ गई है ना, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो इसके पास एक फ़ंड तैयार होता है बच्चों के लिए। इसमें कोई ये नहीं होता कि ये जो फंड है वो स्पेसिफिक इस देश के लिए। पूरे विश्व में किसी भी देश के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो ये उस फंड को प्रोवाइड करेगा उस देश को। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए हो गया। सेकेंड आती है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इससे पहले हम यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, एक पॉइंट रह गया उसमें। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं यूनेस्को, इसकी स्थापना हुई है हमारी 1945 में पेरिस में, यानी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली जैसे नाम समझ में आ रहा है हमें, एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल। अब इसका नाम ना कभी कभार बदला भी देखा जा सकता है, इसके बुक के अंदर किसी की बुक में पुराना एडिशन हो तो उसमें कुछ और लिखा हो, बट सबका काम जो मतलब है वो यही रहेगा कि बेसिकली पूरे विश्व के अंदर एजुकेशन के ऊपर काम करना, सोशल के ऊपर काम करना, जितने भी सोशल जबकि जो अधिकार होते हैं उन सभी चीज़ों पे, और कल्चरल वे में काम करना। तो बेसिकली इन सभी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पूरे विश्व में, तो ये उनको देखता है, ये वाली शाखा हमारी। ठीक है, देन इसके बाद आती है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप जानते ही होंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 के अंदर। ये बेसिकली हेल्थ के ऊपर से काम करता है हमारे पूरे विश्व में। देन आती है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी ILO। इसका काम क्या होता है? देखिए, इससे हम एग्जाम्पल इस लिख सकते हैं कि ये जो पूरे विश्व के अंदर लेबर है ना, उसके ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारी जो लेबर है हमारे विश्व के अंदर, उनका कोई ऐसी गलत जगह पे यूज़ ना हो रहा हो, यानी ऐसी जगह पे यूज़ ना हो रहा जहाँ उनकी जान को खतरा है ना,
तो कोई जान को खतरा होने वाला काम ना दे रखा हो उनको, और जान को खतरे देने वाला काम दे भी रखा है और फिर ऊपर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उनको इस तरीके से, तो ये उन सब कामों को देखता है, यानी एक तरह से पूरे विश्व में सभी लेबरों का ध्यान रखता है ये, ठीक है। और जो हमारे पास जो एक उम्र आई थी कि इस उम्र तक का बच्चा काम नहीं कर सकता, नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा जो काम करवा रहा है, तो वो सिस्टम भी इसी ने ही निकाला था, किसने, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई इस सीमित एज तक बच्चे को काम नहीं कराया जा सकता, उससे ऊपर आप करवा लीजिए, ठीक है। तो इन सभी शाखाओं के जरिए हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और भी कई सारी बातों पे ध्यान दे पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने जो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 थे वो हमने कवर कर लिए हैं बेसिकली, और इसके बीच में हमने कई सारे और भी क्वेश्चन बता दिए कि ये जनरेट हो सकते हैं, और उनका आंसर भी हमने आपको बता दिया। आप उसकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हमने इसके और 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि और हमारा जो आधा बचा हुआ चैप्टर है वो कवर हो सके। तो अगर हम उसमें भी वीडियो में कंप्लीट करवा सकते थे, बट काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो काफ़ी बोर हो जाते हैं क्वेश्चन देखते देखते। सो आज की क्लास की वीडियो में जितने भी हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज आपको हर एक चैप्टर के MCQs बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।